हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर मैं आपके साथ में मौजूद हूँ एक अपने नए टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इंडक्टिव इफेक्ट जो टॉपिक है, बेसिकली ये टॉपिक इज द सब पार्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। जब हम लास्ट में हाइपर कंजुगेशंस अपने लास्ट वीडियोस में कर रहे थे, उसी हाइपर कंजुगेशंस का ये अगला सेगमेंट है इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें हम लोगों ने वहां पे मैंने बताया हुआ था कि देयर आर सेवरल टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, जिसमें देयर इज अ हाइपर कंजुगेशन, देयर इज अ इंडक्टिव इफेक्ट, देयर इज अ मेसोमेरिक इफेक्ट व्हिच इज आल्सो नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट, देयर इज अ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड वन अनदर टाइप्स इज स्टैटिक इफेक्ट। तो आज हम लोग देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। तो बेसिकली हम डेफिनेशन वाइज सबसे पहले देखें तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, कि ये है कि शिफ्टिंग और पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड caused by polarization of adjacent sigma bond is called the inductive effect. Basically इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरफ पोलराइज्ड करता है या शिफ्ट करता है, उसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अब यहां पर दो तीन चीजें आया कि ये पोलराइजेशन, अब ये पोलराइजेशन होता क्यों है, किस कंडीशन में होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आगे। तो हम अगर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करें तो कोवेलेंट बॉन्ड का जो टाइप्स है वो बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है अलग अलग स्केल पे। तो जो स्केल हमारा पोलैरिटी के टर्म्स में है वो हम दो टर्म्स में डिफाइन करते हैं। एक बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवेलेंट और एक को कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट, है ना। अब व्हाट डू यू मीन बाय पोलर कोवेलेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन पोलर पोलर कोवेलेंट। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन एक बार रिव्यू कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। टेंडेंसी टू पुल बॉन्डेड पेयर टुवर्ड्स itself is called electronegativity. Okay, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। अब देखो ये क्या है एक्चुअली, कि जैसे कि अगर मान लो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड मान लो, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था CH3F का और दूसरा एग्जांपल लिया CH3CH3 का। तो CH3F की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक फ्लोरीन एटम और एक कार्बन एटम के बीच में देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड, है ना। अब मैंने यहाँ पर दो तरह का एक बॉन्ड भी होता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, है ना। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है, ये हम लोगों ने पीछे थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, फिर भी आगे भी डिस्कस करेंगे, अगले कुछ वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड्स बनता कैसे है, ओवरलैपिंग का क्या कंसेप्ट है, इसके डिटेल में हम लोग देखेंगे। वैसे कुछ कुछ चीजें मैंने बताया है पिछले कुछ वीडियोस में। तो ये देखते हैं, जैसे कि CF है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड का मतलब कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके बीच में है। अब अगर एटम डिफरेंट है, ये डिफरेंट एटम है, डिफरेंट एटम, atom having different electronegativity, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है। क्यों कम ज्यादा है, बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैंने क्या बोला था कि ये जो बॉन्डेड पेयर है उसको अपने तरफ ये क्या करता है, खींच लेता है। क्यों खींचता है, इसका साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, साइज छोटा रहने के कारण इसका जो न्यूक्लियस है इसके पास है। मतलब इस बॉन्डेड पेयर के कार्बन और फ्लोरीन का अगर हम कंपेयर करें तो इस फ्लोरीन के का जो न्यूक्लियस है वो एटम्स इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के पास है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रो यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, बॉन्डेड पेयर टुवर्ड्स द फ्लोरीन जाएगा, तो एक शिफ्टिंग हो जाता है, जिसके कारण इस पे एक पार्शियल चार्ज डेवलप्ड होगा विच इज कॉल्ड, यहाँ पे देखो तो एक पार्शियल चार्ज डेवलप्ड होगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, डेल नेगेटिव एंड डेल पॉजिटिव। बेसिकली डेल का मतलब देयर इज अ पार्शियल चार्ज, फुल्ली चार्ज होगा तो सीधा पॉजिटिव या नेगेटिव लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक पार्शियल चार्ज डेवलप्ड हुआ, यहाँ पे पार्शियल चार्ज, यानी कि ये जो बॉन्डेड पेयर था ये टुवर्ड्स द फ्लोरीन एक शिफ्टिंग होता है। इसी शिफ्टिंग को अगर हम इन टर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट देखें तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया, ये हमारा हो गया आपका
इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। इसको थोड़ा और ऑर्गेनाइज ढंग से जो हम लोगों ने डिफाइन किया था वो ये हो गया। अब ये बेसिकली जो इफेक्ट होता है, सबसे पहला, दिस इफेक्ट इज रिलेटेड टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जैसा मैंने बताया कि एक स्केल पर इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो तरह का होता है, सिग्मा एंड पाई। तो पाई बॉन्ड का जो कंसेप्ट है वो अगले इफेक्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पर बेसिकली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है, क्योंकि यहाँ पे जो इस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, पोलराइज्ड करता है, ना कि ट्रांसफर होता है, डिलोकलाइज्ड नहीं करता, दो एटम्स के बीच में ही लोकल रहता है। तो ये देखेंगे, यानी कि ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। तो बेसिकली दिस इफेक्ट इज बेस्ट, दिस इफेक्ट happens due to difference in electronegativity of atoms, है ना। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स के कारण ये इफेक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, ये इफेक्ट होता है एक्चुअली, है ना। तो ये देखो, अब यहां पर मैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहने का क्या मतलब, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि वही है। तो अब ये जो है, इसमें एक और चीज, इसका अगर हम देखें, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, पहला जो पार्ट आया वो ये आया। दूसरा पार्ट इसका ये होता है कि इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट, है ना। ये क्या है हमारा, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, विच मीन्स कि एज डिस्टेंस, as distance increases the effect of inductive effect decreases। क्यों ऐसा, जो देखो, क्योंकि देखो ये क्लोरीन है, मान लो ये कार्बन है, 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 एक चेन है कार्बन का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे चेन्स हम लोग देखते हैं, मेन चेन होता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्डेड पेयर को अपने तरफ खींच रहा है, ये भी खींचेगा, मतलब ये अगर खींच रहा है तो इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट इस कार्बन पे भी आएगा, फिर आगे भी ट्रांसफर होगा, आगे भी ट्रांसफर होगा। इसके बाद इसकी का जो इफेक्ट है वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, इसके इसका जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन पुलिंग का, वो धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका जो इफेक्ट है वो 3 से 4 कार्बन तक रहता है। यानी कि एक और फीचर्स हम लिख सकते हैं, थर्ड, कि इट affects या it vanishes या it affects up to 3 और 4 कार्बन्स, है ना। 3 से 4 कार्बन तक रहता है, इसके बाद ये खत्म हो जाता है, ठीक है। अगला फीचर अगर हम देखें इसका, तो अगला फीचर क्या होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट्स, ठीक है। 2 टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग देखते हैं। पहला इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, जिसमें फर्स्ट वन इज प्लस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। सेकेंड वन इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट
और माइनस आई इफेक्ट। ओके, अब पहला देखो, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, प्लस आई इफेक्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या होगा प्लस आई इफेक्ट में, कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, if polarization or donation, polarization or donation of electron towards main compound, towards main chain, the type of inductive effect is प्लस आई इफेक्ट, है ना। अगर ये मेन चेन की तरफ दे रहा है तो उसको हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल लिख लेते हैं, आगे हम इसके बारे में फिर से कनेक्ट करेंगे। अभी देखते हैं, जैसे CH3 है, O माइनस है, ETC, ये नेगेटिव आई इफेक्ट है। अगला जो जो टर्म है वो है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट। इसमें क्या होगा कि इफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है ना, बाय ग्रुप और एटम, यहां भी लगना था सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ग्रुप बाय एटम्स, एटम और ग्रुप कनेक्टेड बाय मेन कंपाउंड, मेन कंपाउंड, है ना, टुवार्ड्स, टुवार्ड्स टुवार्ड्स द मेन चेन, main chain when these group or atom, these group or atom is having more electronegative, more electronegative atom, है ना। ये था माइनस आई इफेक्ट। जैसे इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे हेलोजेंस है, हेलोजेंस एक्स है, हलाइड्स है जिसको कहते हैं -F, -Cl, -I, -OH, मतलब OH, दिस इज माइनस डैश डैश डैश, माइनस भी आगे देख सकते हैं, दिस इज द माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड अगर देखें, एक चीज यहीं पे पहले माइनस आई से थोड़ा कनेक्ट कर लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई इफेक्ट is directly proportional to difference in electronegativity, electronegativity of atom and carbon। ओके, ये था मैग्नीट्यूड। और इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो एक ऑर्डर डिफाइंड है ऑन दिस बेसिस। अगर हम देखते हैं ऑन दिस बेसिस, बेसिस
order of magnitude of प्लस आई इफेक्ट अगर देखते हैं तो क्या है, ये है NH3 प्लस इज ग्रेटर देन NO2 is greater than Cn is greater than COOH is greater than fluorine is greater than chlorine is greater than bromine is greater than iodine is greater than OR is greater than OH। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर डिफाइंड था। यानी कि अगर हम देखें कि इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करें, जैसे CH3 CH2 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 NH3 पॉजिटिव है ना, ये NH3 पॉजिटिव अगर आया तो इस केस में क्या है कि ये जो NH3 पॉजिटिव है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इंपैक्ट करेगा रेस्पेक्टिव टू NO2। अब बोलोगे सर यहाँ भी NO2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इसका जो निगेटिविटी ऑर्डर है वो इंक्रीज कर गया। जिस तरह से अगर हम आगे देखेंगे, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, अगर क्लोरीन कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो ये माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन इसी पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनहेंस करने के कारण इसका विदड्रॉइंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और इनफैक्ट ये डोनेटिंग हो जाएगा और अच्छा खासा डोनेटिंग हो जाएगा। इसका ऑर्डर अभी हम प्लस आई वाले में चेक करेंगे। तो ये था हमारा, यानी कि अगर हम इसको कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट इफ वी कंपेयर दिस NH3, उसी तरह से अगर हम CH3 CH2 CH2 NO2 है ना, उसके बाद अगर हम देखते हैं CH3 CH2 CH2 फ्लोरीन, तो अगर हम इसमें चेक कर ले तो क्या होगा, X इलेक्ट्रोनिगेटिविटी NH3 पॉजिटिव का ज्यादा होगा, X की जगह इसको काई भी कहते हैं, काई इज अ टर्म ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विच इज a donation which is the denotion of electronegativity, chi NO2 is greater than chi F है ना, इसीलिए ये ऑर्डर हमारा डिफाइंड हो जाता है। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम देखें, जैसा मैंने बताया था कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो रहा था कि डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द रिंग होता था। इसमें क्या है कि एटम्स कनेक्टेड उसमें ये विड्रॉ करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पोलराइजेशन ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम एंड ग्रुप मेन कंपाउंड्स टुवर्ड्स मेन कंपाउंड्स इज फ्रॉम द मेन कंपाउंड है ना, यहाँ पे टुवर्ड फ्रॉम द मेन कंपाउंड, माइनस का मतलब ये विड्रॉ कर रहा है, मतलब ये मेन चेन है, ये मेन चेन, और इस मेन चेन से ये जो इलेक्ट्रॉन है ग्रुप है ये अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट से, तो ये माइनस आई इफेक्ट हो गया। और यहां पर क्या हो रहा था कि ये जो प्लस आई इफेक्ट्स के थ्रू अगर ये मेन चेन है, मेन चेन, और इससे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था मेन कंपाउंड की तरफ, तो ये माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट में मेन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, और माइनस में मेन चेन की तरफ पोलराइजेशन ऑफ डोनेशन और पोलराइजेशन और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स by atom or group connected by the main chain from from the main chain when these groups is having more electronegative है ना, मेन चेन से ये अपने तरफ अगर डोनेट खींच रहा है तो उसके इसमें माइनस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया था, ये मिस्टेक से मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, अब देखो, यानी कि माइनस का मतलब अपने तरफ खींचेगा मेन चेन से, और प्लस का मतलब ये रिंग मेन चेन को देगा। ठीक है, तो अगर प्लस आई इफेक्ट का देखें, प्लस आई इफेक्ट, इसमें क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स टुवर्ड्स मेन कंपाउंड,
कंपाउंड है ना, मेन कंपाउंड की तरफ इसमें शिफ्ट होगा। ठीक है, कब? व्हेन एटम और ग्रुप इज हैविंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि सारा गेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, तो ये था। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ, इसमें कुछ ग्रुप्स हैं जिसके बारे में देखते हैं। ऑर्डर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन, डोनेशन बाय इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, O नेगेटिव इज ग्रेटर देन COO नेगेटिव इज ग्रेटर देन CH2, CH3 इज ग्रेटर देन D, D फॉर ड्यूटेरियम। D क्या है, ये स्ट्रिक लगाओ यहाँ पे, ये D अगर देखते हैं ये है ड्यूटेरियम, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H1N2, ये ड्यूटेरियम है। तीन आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम एंड प्रोटियम। प्रोटियम का मतलब 1 1 एंड ड्यूटेरियम का मतलब 1 2 और ट्राइटियम का मतलब 1 3। ओके, ये था। तो ये हमारा क्या था कि ये ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट था जो हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे हम लोग क्या, कि जो प्लस आई इफेक्ट का जैसा मैंने बताया ये मैग्नीट्यूड है दिस वन का। अब अल्काइल की बात करते हैं। अमोंग अल्काइल, अमोंग अल्काइल डोनेशन पावर, पावर इज डिस्क्राइब्ड एज, है ना, डिस्क्राइब्ड एज। डोनेशन पावर कैसे डिस्क्राइब करते हैं, डोनेशन पावर का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है, इंडक्टिव इफेक्ट में डोनेशन पावर की बात हम लोग करना चाह रहे हैं। तो अब देखो कैसे ये डिस्क्राइब कर सकते हैं, कि जैसे कि मिथाइल है CH3, इसमें क्या है, अब यहाँ पर ये बेसिकली सबसे पहले वी हैव टू नो कि हाउ कैन इट डोनेट्स। दो तीन चीजें यहाँ पर पहले देखते हैं कि इस टॉपिक से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका इनहेंस हुआ तो इसका जो एक्सेप्टिंग पावर था, मतलब विड्रॉइंग कैपेसिटी था बाय द इंडक्टिव इफेक्ट, वो डिक्रीज कर गया। जैसे ही इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया, ये एक डोनर की तरह ट्रीट होने लगा, इस पे भी नेगेटिव आया तो डोनर की तरह ट्रीट होने लगा। अब यहाँ पर में क्या था कि ऑक्सीजन है यहाँ, और इस पे एक पहले से 3 लोन पेयर और एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसके कारण से क्या हो जाएगा कि इसका कैपेसिटी देने की हो जाएगी। और इसके इसमें डबल बॉन्ड O है, तो थोड़ा सा डीलोकलाइजेशन है। ये डीलोकलाइजेशन मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू या रेजोनेंस के थ्रू देखेंगे, ये अगले इफेक्ट से रिलेटेड है। बट यहाँ पर क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में या इन तीनों एटम्स के बीच में डीलोकलाइज्ड किया है, मूविंग है। दैट्स वाई इसका कैपेसिटी इस O से क्या है, कम है। लेकिन स्टिल इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसीलिए ज्यादा है। बाकियों के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। अब ये मिथाइल और इथाइल के कंटेक्स्ट में देखें कि कैसे होता है। जैसे कि मिथाइल ग्रुप है तो C है और इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की कैपेसिटी देखें तो हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ इधर टिल्ट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को इधर टिल्ट किया, ये भी इलेक्ट्रॉन को इधर टिल्ट किया। तो इफेक्टिवली ये क्या हो जाएगा कि ये मेन कंपाउंड जो है हमारा, मेन कंपाउंड, मेन कंपाउंड की तरफ ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब मेन कंपाउंड की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि ये एक डोनर है, क्योंकि ये यहां पर अल्काइल का जो है वो किसके कारण, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी
ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इट हैज कैपेसिटी टू डोनेट, कैपेसिटी टू डोनेट। ओके, इसके पास कैपेसिटी किस चीज का है? डोनेट करने का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हम देखते हैं इथाइल के कारण। ये तो मिथाइल देख लिया, अब इथाइल में। तो इथाइल में भी बेसिकली कंसेप्ट तो वही है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें कि व्हिच वन इज मोर डोनर, तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर ये इधर से डोनेटिंग, इधर से डोनेटिंग, ये हमारा मेन चेन है या मेन कंपाउंड है। इसमें भी इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इफेक्टिवली ज्यादा देगा। यहाँ पर क्या है कि तीन ही तरफ से डोनेशन था, यहाँ पे 3 और 2 5 टाइप 5 वे है डोनेशन का, मतलब अगर देखा जाए तो इसलिए इसकी कैपेसिटी इथाइल की ज्यादा कैपेसिटी है। तो उसी तरह से अगर हम देखें ये हमारा हो गया एक तरह से 1 डिग्री, ठीक। अब 2 डिग्री की बात करते हैं। तो 2 डिग्री में एच 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 और एच। इसमें क्या है कि अगर हम डोनेशन देखें तो 1 इस साइड से 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 इफेक्टिवली ज्यादा है। ये 2 डिग्री के केस में अगर हम देखें तो इधर इसका जो डोनेशन का जो सोर्सेज है वो इधर से भी है डोनेशन, इधर से भी है डोनेशन। तो इफेक्टिवली अगर यहाँ पर एक तरफ से मिथाइल जैसा इसमें एक मिथाइल एक इंडिविजुअल है हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, यहाँ पर में मिथाइल के साथ साथ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ दो दो मिथाइल सोर्सेज है एज वेल एज 2 हाइड्रोजन है। तो 2 डिग्री की कैपेसिटी ज्यादा। 3 डिग्री की अगर बात करें तो 3 डिग्री में देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ द मिथाइल, दैट्स व्हाई द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द डोनेशन बाय इंडक्टिव इफेक्ट इज बाय 3 डिग्री अल्काइल, है ना। तो ये हो गया। यहाँ पे ये इस तरह से डोनेशन, इस तरह से डोनेशन, इस तरह से डोनेशन, है ना। तो ये मेन कंपाउंड है, मेन चेन। तो डोनेशन 3 टाइप्स है, थ्री थ्री वे है डोनेशन का, मेन चेन का। तो ऑब्वियसली 3 डिग्री, यानी कि अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर ऑफ डोनेशन, तो 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्काइल, है ना। ये सारे अल्काइल्स हैं, इज ग्रेटर देन CH3। ये इंडक्टिव इफेक्ट से देखते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का जो टर्म्स था वो एक पिछले वाले इफेक्ट में भी इन्वॉल्व था, हाइपर कंजुगेशन में भी था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो डोनेटेड, इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो डोनेटेड बाय द हाइपर कंजुगेशन, है ना। हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन में जैसा कि हम लोगों ने सीखा हुआ था, लेकिन वहां पर एक कंजुगेशन होता था पाई बॉन्ड के साथ में CH बॉन्ड का। लेकिन वहां अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्या था? बाई हाइपर कंजुगेशन, बाई हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन ऑर्डर ऑफ डोनेटिंग पावर 3 डिग्री का सबसे ज्यादा था, सॉरी मिथाइल का सबसे ज्यादा था, क्योंकि 3 3 हाइड्रोजन है, इज ग्रेटर देन 1 डिग्री का होता था, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बचा है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन के पास में होगा उतना ज्यादा डोनेशन था, है ना। पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। CH CH3 CH3, इसमें एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ है, और सबसे कम किस में 3 डिग्री में, है ना, 3 डिग्री में। लेकिन इसका जो उल्टा है, द ऑर्डर ऑफ द इंडक्टिव, और ये दोनों रिवर्स है नहीं,
we can see that order of inductive effect is reversed of hyperconjugation. ओके, देखो कॉन्जुगेशन मोस्ट ऑफ द केस में ये ऑपरेट करता है सेम तरीके से. इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस it operates in same way, but if it contradict follows hyperconjugation, because क्यों ऐसा? बिकॉज हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है? शिफ्ट होता है, देयर इज ट्रांसफर होता है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इसको ज्यादा इफेक्टिव बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट से. तो ये चीज को दिमाग में रखना है जब हम स्टेबिलिटी या इस सब चीजें को ध्यान में रखें, तो हाइपर कंजुगेशंस को हम बहुत कंसीडर करते हैं. एग्जाम्पल आएगा तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे सेगमेंट्स मिलेगा जब हम स्टेबिलिटी वगैरह चेक करेंगे, एसिडिटी के स्ट्रेंथ चेंज करेंगे, तो उस समय में हम इसके ऑर्डर को कंसीडर करेंगे. तो अभी तो ये हम लोगों ने देखा. अब हम एक दो चीजें और देखते हैं कि अगर जैसे CH3 CH2 अल्काइल ग्रुप है ना, ये अल्काइल ग्रुप है, मतलब इथाइल है बेसिकली, तो अल्काइल है. अगर हमने ऐसा लिखा जैसे CH डबल बॉन्ड CH2, ये है अल्कीनाइल, इसको कहते हैं इथीनाइल, है ना, इथीनाइल. उसके बाद जो है वो क्या होगा? C ये है अल्काइनाइल, कहते हैं अल्काइनाइल, ये है इथाइनाइल ग्रुप है. ओके, अब देखो ये है ऑर्डर ऑफ डोनेशन बाय इंडक्टिव इफेक्ट, बाय इंडक्टिव इफेक्ट. इसमें क्या होता है कि अगर हम देखें तो ये इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन से हम डिस्कस कर रहे हैं, इस कार्बन से डिस्कस कर रहे हैं, और इस कार्बन से, क्योंकि कनेक्टिंग यही है, मतलब जो मेन चेन है वो कनेक्टेड कहाँ से रहता है? जहाँ पे मैंने एरो बनाया है उसी एरो पे ये कनेक्टेड है. जैसे ये जो एरो मैंने बनाया, इसी से कनेक्टेड है, इसी से कनेक्टेड है, और इसी से कनेक्टेड है ना. तो अगर देखा जाए तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है. इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है. और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है. अब अगर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रो निगेटिविटी, तो क्या हो जाएगा? sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3. यहाँ पे स्मॉलर साइज है, स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलर नहीं, स्मॉलेस्ट साइज, मैक्सिमम एस कंटेंट, परसेंटेज एस कैरेक्टर, किस केस में? sp वाले केस में. और ये जो है हायर देन sp, ये है लोएस्ट
लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मिनिमम एस कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने के कारण अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी हो जाता है। अब sp जैसे ये मेन चेंज जो है, अगर कार्बन कार्बन का है, कार्बन कार्बन, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया मैंने, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस ग्रुप को अगर देखें तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये विड्रॉइंग कैपेसिटी आ जाती है। तो ऑर्डर डोनेशन का तो रिवर्स होगा ही, इनफैक्ट ये प्लस आई है, दिस इज माइनस आई, दिस इज माइनस आई। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा कंसीडर करेंगे कि ये ऐसा होता है। अब हम एक चीज देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट में आ, अगर क्या एप्लीकेशंस हो सकता है इंडक्टिव इफेक्ट का, तो स्टेबिलिटी चेक करने में, स्टेबिलिटी इसका एप्लीकेशन अगर देखें तो स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, strength is influenced by inductive effect। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट्स के थ्रू ये इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब देखो, जैसे कि अगर मान लो अगर लगा है CH3, सी, एक सेकंड, अगर मैंने ऐसा लिखा कि CH3 COOH CH F2 COOH CF3 COOH, अगर इसमें मैंने पूछूं मैं कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो देखो ये से COH तो तीनों में है, दिस इज COH, दिस इज COH, दिस इज COH। what is the difference? Difference is that here it is connected with CH3 and second one case में it is connected with किससे, CHF2 and it is connected with CF3। तो मतलब basically while you are comparing the two things you must be concentrate on the things which is different, क्योंकि जो कॉमन चीज है which impacts similar way, तो अगर कॉमन सिमिलर वे में कॉमनली जो कनेक्टेड है या कॉमन चीज है वो तो सिमिलरली ऑपरेट करेगा हर मॉलिक्यूल्स में। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डिफरेंस है उसमें देखेंगे, तो ये डिफरेंस में CH3 CO CHF2 और CF3 है। अगर इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो हम ऑब्वियसली इंडक्टिव इफेक्ट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ अगर देखना है किसी भी स्पीसीज का, तो एसिड क्या है कि एसिड का बेसिक का 3-4 डेफिनेशंस मेन है। जैसे सबसे पहला है लुइस, उसके बाद हमारा जो डेफिनेशन है वो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी, फिर है अर्हेनियस। तो H+ डोनर है बेसिकली या फिर लोन पेयर एक्सेप्टर है। तो यहाँ पर H+ डोनर एसिड है जो जनरल केस में देखते हैं, वो ब्रॉन्स्टेड ने भी बोला था और ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने भी बोला था और अर्हेनियस ने भी बोला था। तो जैसे कि अगर मान लो CH3 COOH है, अगर ये H+ दे दिया तो CH3 CO नेगेटिव और H+ बन जाएगा। अब जब ये H+ डोनर हो गया तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि ये एसिड है। लेकिन अब एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस मतलब कि जैसे ये H+ अगर निकला उसके बाद जो बनेगा उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, विच इज अनायंस। इसीलिए बोला जाता है, जब हम लोग पढ़े थे फिजिकल केमिस्ट्री में, हम लोग जब आयनिक इक्विलिब्रिया पढ़े थे तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्गर द एसिड, स्ट्रॉन्गर द एसिड, एसिड वीकर द एसिड, वीकर विल बी देयर कॉन्जुगेट बेस। याद रखना, जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्गर द एसिड, वीकर इज देयर कॉन्जुगेट बेस। ओके, क्योंकि बेस का मतलब यहाँ पे लोन पेयर से है, लोन पेयर जितना ज्यादा लोकलाइज्ड रहेगा उतना ज्यादा वो बेसिक है। अगर डीलोकलाइज कर गया तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गया, उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर डिक्रीज कर गया, तो ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर मैं स्टेबिलिटी चेक करेंगे।
तो जैसे COO है तो इधर से तो डिलोकलाइज्ड जो हो रहा है सो हो ही रहा है, प्लस ये इथाइल, ये जो दिस इज ग्रुप इज प्लस आई, ये क्या कर रहा है, समहाउ डोनेट कर रहा है। लेकिन जब हम सेकेंड वाले केस की बात करते हैं एंड थर्ड वाले की बात करते हैं, तो जैसे CHF3 COO नेगेटिव, F2 है यहाँ पे CHF2, तो इस केस में क्या है, H F और F, ये जो FF है उसकी डोनेटिंग पावर क्या है, एक मिनट, हाँ, ये जो CH है, F है और F है, यहां पर माइनस आई फ्लोरीन का, और हाइड्रोजन का तो खैर प्लस आई है, लेकिन यहाँ पर ये दो दो माइनस आई है। तो अगर हम कंपेयर करें, मान मान लो इसका प्लस डोनेशन है, तो इसमें तीनों तरफ से ये डोनेट करके अल्काइल में बढ़ा रहा है डोनेटिंग पावर को अल्काइल का, यहाँ पर ये विड्रॉ कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये विड्रॉइंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो विड्रॉइंग ये अपने तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये जो अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इस पे लोन पेयर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को जो इससे डिलोकलाइज करेगा, जो अपने तरफ खींचने वाला ग्रुप होगा, वो क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। ऑब्वियसली जब ये खींच रहा है तो बेस वीकर हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये सेकेंड, इन दोनों में कंपेयर करें, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर इज सेकेंड इज ग्रेटर देन 1, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, ऑर्डर है ना। अब थर्ड की बात कर लेते हैं, थर्ड में क्या था, CF3 and COO माइनस आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+। अब इसमें तीन तीन तरफ से फ्लोरीन विल विड्रॉ द ग्रुप, विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई विड्रॉइंग कैपेसिटी ऑफ दिस CF3 ट्राईफ्लोरोक्लोराइड की, ट्राईफ्लोरो मिथाइल की बात अगर हम करते हैं, तो इसकी विड्रॉइंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, दैट्स व्हाई कि ये क्या है, दिस इज मोस्ट स्टेबल। यानी कि अगर हम ऑर्डर को थोड़ा रेक्टिफाई कर ले, एक बार रेक्टिफाई कर ले, तो ऑर्डर कैसा हो जाएगा, थर्ड, ये अगर थर्ड है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो थर्ड इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, अगर ऐसा है तो दैट्स व्हाई। सो एसिडिक, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, है ना। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि सपोज CH3 CH2 COOH है, COOH CHF CH3, है ना, फिर CHF CH2 COOH। अब इसमें देखा जाए तो क्या है, अब देखो यहाँ भी एक फ्लोरीन जुड़ा है, यहाँ भी एक फ्लोरीन जुड़ा है, ये अगर -H+ दे रहा है, देन कॉन्जुगेट बेस विल बी देयर, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 COO नेगेटिव हो जाएगा। अब इस केस में जब -H+ दे दिया तो क्या हो जाएगा, CH3 CHF COO नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड वाले केस में अगर -H+ दे दिया तो कॉन्जुगेट बेस विल बी CH2F CHCOO नेगेटिव हो जाएगा। अब इन तीनों की स्टेबिलिटी अगर चेक करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो फ्लोरीन तो अपने तरफ खींचने वाला है ग्रुप, तो अब इसमें फ्लोरीन नहीं जुड़ा है, तो ये लिस्ट हो जाएगा, नहीं, ये थर्ड पोजीशन पे आएगा। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी तो ये थर्ड पे आएगा, ये तो तय है। अब इन दोनों में क्या होगा, अब ये जो कार्बन है, ये जो फ्लोरीन है, इस O से नियरर है, और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो ये सेकेंड पे आ गया, और ये जो है सबसे फास्ट फार है, तो इसका मतलब है कि ये इसका जो इफेक्ट होगा इसके रिस्पेक्ट में कम होगा, तो ये सेकेंड पे और ये हमारा थर्ड पे, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इज थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है विच इज क्या, ऑल्सो द एसिडिक स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड की बात करते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 इज ग्रेटर देन, नहीं, एक मिनट, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा था, सबसे ज्यादा किस, क्या था, सबसे ज्यादा था आपका स्टेबिलिटी, ये था 1 पे था,
स्टेबल, ये 2 पे था और ये 3 पे था। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हमारा हुआ वो 2 1 1, मतलब दिस वन इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसमें 1 2 3 लिखा है ऐसा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो ये था हमारा एक बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर देखने का, जो हम लोगों ने आज सीखा। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, और इसका इम्पैक्ट और भी जगह आएगा। बहुत जगह क्या है कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट और साथ ही साथ मेसोमेरिक इफेक्ट का हाइब्रिड अप्लाई करना पड़ेगा व्हाइल यू आर डिसाइडिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। दैट्स व्हाई ये ऐसा नहीं है कि इतना ही टर्म है, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज है जो आगे हम लोग देखेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। आज जैसा कि हम लोगों ने सीखा, बेसिकली क्या क्या सीखा कि व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। दो तरह का इंडक्टिव इफेक्ट था, एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव का मतलब कि मेन चेन से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मेन चेन से विड्रॉ करता है अपने तरफ, और अगर विड्रॉ कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, और कैसे विड्रॉ कर रहा है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और पॉजिटिव में क्या करेगा, वो मेन चेन की तरफ देगा, वाइल उससे कनेक्टेड जो एटम है अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो आपका हो गया इलेक्ट्रो। अगर प्लस आई के टर्म्स में जो हम लोगों ने देखा था उसमें क्या क्या था, ओ माइनस था, सी ओ नेगेटिव था, और क्या था, सी ओ नेगेटिव था। उसके अलावा आपका CH3 CH2 था, ड्यूटेरियम था। उसके बाद एक हमने सीक्वेंस देखा इलेक्ट्रो नेगेटिव पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव का, ये देखा हम लोगों ने NH3+ NO2+ CN, दिस वन। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी देखा कि हाउ कैन इट इम्पैक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ, कि कैसे इम्पैक्ट करता है। अब मेसोमेरिक या रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या है वो देखेंगे। कॉन्जुगेशन कब होता है, कॉन्जुगेशन के बाद रेजोनेंस का में किस तरह से हम लोग डिलोकलाइज करते हैं वो देखेंगे। रेजोनेंस में किस किस टाइप्स का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, स्टेबिलिटी कैसे इनहेंस करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे इनहेंस करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर भी। सो कीप watching my videos, subscribe me and follow me। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।